नमस्कार, आप देख रहे हैं शोडोज। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, 4 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं और ये काफी अहम है क्योंकि ये सेमीफाइनल माना जा रहा है 2025 के चुनाव का। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां एनडीए के नेता एकजुट दिख रहे हैं, एनडीए के जो नेता है, एनडीए के जो घटक दल है, सब एक साथ दिख रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, जीतन राम मांझी की बहू तो इलेक्शन ही लड़ रही हैं, वो भी सक्रिय हैं। सारे लोग सक्रिय एनडीए में नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से अलग दिखाई दे रही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी ही महागठबंधन है। यहां यानी कि वही वाली कहानी हो गई कि गंगाधर ही शक्तिमान है। भले आप कह लीजिए कि महागठबंधन हो और आरजेडी अलग अलग है, आरजेडी एक दल है, महागठबंधन एक अलायंस है, लेकिन यहां यह दिख रहा है कि आरजेडी हो या महागठबंधन सब एक ही है। आरजेडी ही लीड कर रही है, तेजस्वी यादव ही इसके प्रमुख अभी वर्तमान में है, लालू यादव ही सुप्रीमो है, क्योंकि कांग्रेस का कुछ दिख ही नहीं रहा है। कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के तौर पर पप्पू यादव अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस को वो एक मुकाम पर देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो है वो तेजस्वी यादव से नहीं बनती है। तो क्या कांग्रेस जो है बिहार में जिस तरीके से पप्पू यादव झारखंड चले गए, वहां जाकर वो प्रचार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, कांग्रेस के लिए, तो क्या ये पप्पू यादव बिहार में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो किस बात की अलायंस है भाई? किस बात का ये गठबंधन है? किस बात के लिए पप्पू यादव जाकर झारखंड में चिल्ला रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जब बिहार के आप हैं, पूर्णिया से आप सांसद हैं, बिहार के आप कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है पप्पू यादव, और पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया अलायंस के लिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, महागठबंधन के लिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खाक जाकर झारखंड में प्रचार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या ये गठबंधन वाकई बिखरा हुआ है? भले ही कांग्रेस के लोगों को, महागठबंधन के लोगों को ये बात चुभ रही होगी, मेरी बात कड़वी लग रही होगी, कुछ लोग आकर लिख भी देंगे कि भाई बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी की बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप खुद ही आप सोचिए ना कि भाई इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर पप्पू यादव अपने आप को कह रहे हैं कि भाई मैं इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर झारखंड में जाकर प्रचार कर रहा हूं, झारखंड में वो बहुत मजबूती से प्रचार कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर झारखंड के बड़े बड़े नेताओं पर पप्पू यादव भारी पड़ रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव बिहार में वो काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं काम कर पा रहे? क्या आरजेडी उन्हें रोक रही है? तो कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा ना भाई कि कांग्रेस एक बिहार में आकर डिसीजन लेगी। देखिए, सब जगह आपके संगठन अलग है, आप झारखंड में अलग संगठन चला रहे हैं, आपका वहां हेमंत सोरेन के साथ अलग ट्यूनिंग है, यहां आप आकर पीठ पर सवार हो जाते हैं आरजेडी के, यहां आपकी बोलती बंद हो जाती है। क्यों बोलती बंद हो जाती है? क्यों नहीं आप स्टैंड लेते हैं? एक चुनाव आप हारेंगे ना, अगर स्टैंड लेंगे तो दूसरे चुनाव में तो आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको आरजेडी फ्रीडम नहीं दे रही है तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं 2 नंबर की पार्टी अपने आप को बना रहे हैं बिहार में, और आपके नेता 2 नंबर के विधायक और 2 नंबर के सांसद बनेंगे बिहार में, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता जो है वो महागठबंधन में 1 नंबर पोजीशन पर नहीं आ रही है ना। वो तो कहीं ना कहीं आरजेडी के नेताओं के मुकाबले 2 नंबर पर चले जा रहे हैं। 1 नंबर पर आरजेडी के नेता, 2 नंबर पर कांग्रेस के नेता हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि अपने आप को ये 2 नंबर से अगर 1 नंबर पर ले जाना है तो फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, या फिर आप अपने गठबंधन में बात कीजिए ना, तेजस्वी यादव से बात कीजिए कि भाई कहां कमियां रह रही है, कहां हमारे तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं, और उसे सुधारिए, उसे सही करिए, तभी जाकर बात बनेगी। आप पप्पू यादव जाकर झारखंड में, आपके पप्पू यादव अगर प्रचार कर रहे हैं और बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, तो आप उनका उस संसाधन का उपयोग भाई बिहार में भी कर लीजिए। क्या घाटा हो जाएगा? आपको फायदा ही होगा। और आपने लोकसभा चुनाव में तो देखा ही है परिणाम कि आप जब अलग अलग हुए, आप जो शहाबुद्दीन की पत्नी है और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब हैं, आप उनसे जाकर क्यों आपने हाथ मिलाया? क्योंकि आपने देखा कि भाई लोकसभा चुनाव में आपको क्या भुगतना पड़ा, ना आप जीत पाए ना वो जीत पाए, बाजी कोई और मार ले गया। तो वही चीज है कि भाई पप्पू यादव से अगर आप अपने आप को अलग कर रहे हैं, अगर आरजेडी अलग कर रही है, या कांग्रेस अगर बैकफुट पर चल रही है, या पप्पू यादव को ही कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है, तो ये विरोधाभास आपको पप्पू यादव के क्षेत्र में बहुत महंगा पड़ सकता है, और इसे आपको समझना ही पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए शैडोज।